हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों को हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा विषय है योग, ध्यान और साधना के बारे में है। इस वीडियो में हम योग, ध्यान और साधना क्या है, इसे करने से होने वाले लाभ, उचित स्थान आदि इत्यादि के बारे में कहने के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अंत तक जरूर बने रहना। एक गांव में कुबेर नाम का बड़ा धनवान इंसान रहता था। सर्व चीज से संपन्न, उसके पास धन दौलत, नौकर चाकर, फिर भी उसे ना समय पर निड आता, ना खाने को मन करता, हर हमेशा बेचैन सा रहता था। पता नहीं क्या बात उसे अंदर से खाए जा रहा था। उसकी ऐसी हालत देख उसका मित्र पूछता है, मित्र तुझे क्या हो गया है? किस बात अंदर ही अंदर तजे सता रही है? फिर कुबेर बोला, है मित्र, मुझे क्या हो रहा है? मुझे भी पता नहीं है। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती, खाना खाने को मन नहीं करता, पता नहीं मन में कुछ बेचैन सा रहता है। मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। फिर कुबेर का मित्र उसे एक बाबा के पास लेकर गया। वो बाबा अति ज्ञानी और सिद्धि प्राप्त किए हुए थे। बाबा ने कुबेर से पूछा, क्या हुआ बच्चा? तो कुबेर ने सब बात विस्तार में बता दिया। फिर बाबा ने कुबेर को योग, ध्यान और साधना करने का सुझाव दिया। अब कुबेर बोलता है, बाबा ये योग, ध्यान और साधना क्या होता है? बाबा बोलते हैं, बच्चा, योग एक प्राचीन भारतीय प्रथा है जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित करने के लिए अभ्यास किया जाता है। योग में आसन, प्राणायाम, ध्यान और धारणा जैसे विभिन्न तकनीकों का उपयोग होता है। और ध्यान मानसिक शांति, आत्मा का संदीप्त करना और चित्त को नियंत्रित करने का एक प्रकार है। यह मानसिक ध्यान और अंतरात्मा की स्थिति में समाहित होने की प्रक्रिया है। और साधना व्यक्ति के विकास और स्वयं के साथ एक गहरा संवाद है। इसके माध्यम से आत्मसंयम, चित्त की शुद्धि और आध्यात्मिक विकास का प्रयास किया जाता है। साधना में मंत्रों, योगाभ्यास और मानवीय संबंधों में संस्कृति और धर्म के साथ जुड़ाव होता है। इन तीनों की अभ्यास करने से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। फिर कुबेर बोला, बाबा इसकी शुरुआत कैसे किया जाता है, इसे बताने की कृपा करें बच्चा। इसे को शुरू करने के लिए सबसे पहले एक शांत और साफ सुथरी जगह चुनें जो आपके लिए निर्धारित हो सकती है। इसके बाद दिन के किसी शांत समय का चयन करें, जैसे सुबह या शाम। योग आसनों की शुरुआत सरल और सुविधाजनक आसनों से करें, जैसे कि ताड़ासन, वृक्षासन, भद्रासन आदि। साधना की शुरुआत श्वास प्राणायाम से करें, जैसे कि अनुलोम विलोम, भ्रामरी, नाड़ी शोधन प्राणायाम आदि। स्थिर बैठने के बाद आंखें बंद करें और ध्यान की प्रक्रिया शुरू करें। मानसिक चंचलता को कम करने के लिए अपने विचारों को ध्यान में लाएं। योग निद्रा एक प्रकार की शांतिपूर्ण अवस्था है जिसमें शारीरिक और मानसिक रूप से आराम मिलता है। यह साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। साधना के लिए नियमित समय का निर्धारण करें। ध्यान और योग को नियमित रूप से अभ्यास करने से अधिक प्राप्ति हो सकती है। समय समय पर आध्यात्मिक पुस्तकें या साधना से संबंधित ज्ञान अर्जित करें। साधना को समृद्धि प्राप्त करने के लिए साधक का संग चयन करना भी महत्वपूर्ण होता है। अपने आत्मा की ओर संयम बढ़ाने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करें। यदि संभव हो तो किसी गुरु की मार्गदर्शन लें और योग से जुड़ी संसाधनों का उपयोग करें। ध्यान की प्रक्रिया में सदैव सावधानी और संजीवनी भाव बनाए रखें। जब भी ध्यान के लिए बैठें, विचारों को स्थिर करने के लिए सक्रिय रहें। शरीर, मन और आत्मा की एकाग्रता से योग में अग्रसर हों। विचारों को ध्यान में लाने के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। साथ ही ध्यान के दौरान शांति और आत्मा अनुभूति को महसूस करें। अपने आप को संजीवनी और असीम संसार के अंधेरों से बाहर लाने के लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए नियमित रूप से ध्यान करें। फिर कुबेर पूछता है, बाबा योग, ध्यान और साधना करने से हमें क्या लाभ होता है? बाबा बोले, बच्चा, योग और ध्यान से शारीरिक क्षमता और लचीलापन बढ़ता है। इससे शारीरिक समर्थता और ताकत मिलती है। ध्यान और साधना से मानसिक चिंताओं का सामना करने की क्षमता मिलती है, जिससे स्ट्रेस और अवसाद कम होता है। योग और ध्यान से हम अपने आप को और अपनी अंतरात्मा को समझते हैं। साधना से हमारी इच्छा और मानसिकता पर नियंत्रण होता है, जिससे व्यवस्थित और संतुलित जीवन जीने में मदद मिलती है। ध्यान और साधना से हमारी क्रियाशीलता और स्वतंत्रता बढ़ती है।
जिससे हम समस्याओं का सामना करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। ध्यान और साधना से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे शारीरिक और मानसिक रूप से हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। योग और ध्यान से हमारे जीवन में संतुलन और सामंजस्य मिलता है, जो हमें अच्छे और संतुष्ट बनाता है। योग और ध्यान से हमारी सोच और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आता है, जिससे हमारे रिश्तों में सम्मान और सम्मान बढ़ता है। योग, ध्यान और साधना हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर समृद्धि प्रदान करते हैं और हमें एक संतुलित जीवन जीने में मदद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारी वीडियो को देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर आपके पास कोई सुझाव या प्रश्न है तो कृपया नीचे कमेंट्स में बताएं। हम जल्द ही आपको जवाब देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ। हरे कृष्ण।